हिंदी भाषा अत्यंत सहज, सरल, प्यारी, मूल्यवान और समृद्ध भाषा है। हिंदी वह भाषा है जिसके कानों में पड़ते ही मिश्री सी घुल जाती है। उसका नाद ललित प्रवाह की ध्वनि का उतार चढ़ाव, शब्दों के उच्चारण से मन के भावों को एक अर्थ सा मिलता है, जिससे संवाद में एक मधुरता आती है, एक निजता आती है। चाहे वह ग्रामीण व्यक्ति की अपनी ठसकदार बोली में बोल रहा हो या शहर का व्यक्ति संपूर्ण सहजता और विनम्रता के साथ बोल रहा हो, हिंदी हमें आनंद ही प्रदान करती है और यही इस भाषा की शक्ति का चमत्कार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसका शुद्ध उच्चारण ही इसके शुद्ध लेखन की कुंजी है। हिंदी का उद्भव और विकास भारत की अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत से ही है और हिंदी प्रदेशों की बोलियां इसकी बहनें हैं, जिनके शब्दों से इसका भंडार समृद्ध हुआ है। कई विदेशी भाषाओं के शब्द को भी हिंदी में सम्मिलित होकर रच बस गए हैं, जैसे पुर्तगाली का अलमारी, अचार, कमरा, संतरा, फ्रांसीसी का कूपन, डच भाषा का तुरूप, बम, स्पेन भाषा में सिगरेट, सिगार और दो भाषाओं के मेल से बने शब्द जैसे राजमहल, राज संस्कृत और महल अरबी का शब्द है। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज चले गए, किंतु अंग्रेजी हम पर लाद गए, जिसने हमारे देश में हर स्तर पर पराधीनता के प्रभाव को अभी तक मजबूत कर रखा है। आज देश में अंग्रेजी को पहली और हिंदी को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से भी झगड़े पैदा करा दिए ताकि अंग्रेजी का दबदबा बना रहे। लोगों के मन में यह बात पैदा की गई है कि हिंदी का उपयोग करने से देश का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होगा, पर अंग्रेजी आपको मान सम्मान दिलाएगी। जरा सोचिए, क्या अपने देश की भाषा बोलने से किसी का मान कम हो जाएगा? नहीं, यह सिर्फ एक विकृत मानसिकता है। दुनिया के हर देश की अपनी भाषा है और वह लोग उसे सम्मान देते हैं। आजकल हमने अंग्रेजी शब्दों को ऐसे हिंदी बोलचाल और लेखन में घोल दिया है कि हम अब चाहते हुए भी उनको अलग नहीं कर सकते। इसका जिम्मा बाजारवाद, मेकाले के मानस पुत्रों एवं हिंदी समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के ऊपर भी कम नहीं है। वे आज के युवा को आकर्षित करने की भ्रामक होड़ में हिंदी की हत्या कर रहे हैं और इंग्लिश का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करके हम एक श्रेष्ठ भाषा का विनाश कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा और भारत की भाषाई भावनाओं का गला घोट रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हिंदी से दूर कर उसे इंग्लिश परोस रहे हैं। यह उस आने वाले पीढ़ी को उसे सौभाग्य से प्राप्त एक सर्वश्रेष्ठ भाषा से वंचित करने का पाप है। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर होती है। अपनी सबसे बड़ी कमाई अपनी भाषा होती है और उसे शुद्ध रखना और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हिंदी मन की भाषा। जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत सहजता और आत्मीयता के साथ बोलते हैं, ना संकोच ना झिझक, मगर दूसरी भाषा में वह अपनापन, वह लगाव प्रतीत नहीं होता है। संस्कृति और समाज में बदलाव, यह विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है और यह देखा गया है कि समाज की भाषा बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है, और जब यह बदलाव देश की प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप होता है तभी वह स्वाभाविक होता है, अन्यथा अनेक विकृतियों को जन्म देता है। वैसे ही हिंदी हमारे मन और हृदय के अनुरूप भाषा है। इसमें नैसर्गिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसको किसी बाजार की योजना के अनुसार षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने की कोशिश हिंदी प्रेमी सहन नहीं कर सकता। हमारी भाषा का मूल रूप बना रहे, इसका प्रयास पूरे समाज का दायित्व है, तभी हिंदी को बचाया जा सकेगा।
इस हिंदी दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम हिंदी को उसका वह स्थान प्रदान करें जिसकी वह अधिकारिणी है। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।